नमस्कार एंड वेलकम। मैं आस्था आज रेडियो जागो की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगी और आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी और बधाई देना चाहूंगी कि आज इस ऐतिहासिक अवसर का आप एक हिस्सा बन चुके हैं और बनने वाले हैं। हमारा हरदोई शहर हमेशा से ही इतिहास रचता आ रहा है, भले ही वो उसके नाम की बात हो या स्वतंत्रता के संघर्ष में हरदोई के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की बात हो। ऐसा ही एक और इतिहास रचने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। अब इस समय जो हम यहाँ बैठे हैं, हमारे रेडियो जागो का लोकार्पण हो रहा है। माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल की वर्चुअल प्रस्तुत प्रेजेंस में और उनके आशीर्वाद के साथ कुछ ही क्षण में माननीय राज्यपाल महोदया हमारे साथ वर्चुअली इस एलईडी स्क्रीन के साथ जुड़ चुकी हैं और इसी के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगी और बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी माननीय राज्यपाल महोदया जी का कि वो आज हमारे साथ जुड़ी। बहुत अच्छा लग रहा है कि वो वर्चुअली हमारे साथ आज यहाँ पे हैं और उनके आशीर्वाद के साथ, उनकी वर्चुअल प्रेजेंस के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और रेडियो जागो 90.4 एफएम को हरदोई की जनता को सौंपेंगे। अब मैं और इसी के साथ मंच पे हमारे सारे अतिथिगण आ गए हैं। मैं उन सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ अब हम राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जो कि स्प्रिंग डेल्स के बच्चे गा रहे हैं। और मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि प्लीज अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाइए। धन्यवाद। जय गण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा शुभ में जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जन गाथा जन गण मंगल जय हे भारत भाग्य विधाता जय 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 बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय राज्यपाल महोदया से अनुमति लेकर और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हमारे स्टेज पे जितने भी अतिथिगण विराजमान हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि दीपक की ज्योति को जला के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु
सर्वेषां सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और अब मैं हमारे संस्था शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष श्री अभय शंकर गौर जी को संस्था का एक संक्षिप्त परिचय देने के लिए और हमारी मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदया जी को के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगी। आज हम हरदोई वासियों का ये एक सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश की ऊर्जावान माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल महोदया जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ी हुई हैं और उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। उनकी ऊर्जा से हम सभी लोगों को पता है कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और इस प्रगति के कारण आज हमारे शिक्षा जगत के युवक और युवतियां रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करने में लगातार आगे आ रहे हैं। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि उनके आशीर्वाद से हमारे प्रदेश में बच्चों की शिक्षा में और महिलाओं को रोजगार परक बनाने के कार्यों में भी लगातार हमारी गांव की महिलाएं भी जुड़ रही हैं। हमारे आज रेडियो जागो 90.4 FM का जो आज उद्घाटन माननीय राज्यपाल द्वारा अभी यहाँ किया जा रहा है, उसके लिए हम उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमारा आज इस रेडियो जगत हरदोई में जो नया इतिहास बना रहा है उसका यहाँ पर वर्चुअली उद्घाटन किया जा रहा है। रेडियो जागो जो हरदोई में आज नया इतिहास बनाने जा रहा है, इसका मूल मंत्र है राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र प्रथम के मूल मंत्र से हम जनमानस में जागरूकता पैदा करने का, युवाओं को उनकी जो एक जिज्ञासा है उसको पूरा करने का, उनकी ज्ञान की जिज्ञासा और पिपासा को पूरा करने का काम करेंगे। साथ ही हम इस रेडियो जागो के माध्यम से किसानों को आज देश में जो विज्ञान के क्षेत्र में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीक, नए आविष्कार किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस रेडियो जागो के माध्यम से जो नई चुनौतियां अभी पिछले दिनों हमने देखा और जो नए आज आविष्कार हो रहे हैं उनके बारे में हम बताएंगे। आज देश में एक सूचना की क्रांति में नया इतिहास ये रेडियो जागो जोड़ने जा रहा है। आज हमारे देश में हर व्यक्ति को जानने की, हर नई चीजों को जानने की, विकास कार्यों के प्रति जागरूक होने की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति इस रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी। इसी के साथ नए उभरते हुए
उदीयमान जो कलाकार हैं, हमारे जो युवा हैं, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो गायन के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य किसी क्षेत्र में हो, उनको उभारना, उनको नया मंच प्रदान करना, उनको प्रेरित करना इस रेडियो जागो का मूल मंत्र है। हम इस रेडियो जागो का हमारा उद्देश्य ये भी है कि जो लोगों की मनोरंजन की आवश्यकता है उनको भी हम पूरा कर सकें, लेकिन हम युवाओं को एक रचनात्मक दिशा, एक संस्कृति, हमारी देश की संस्कृति और संस्कारों के प्रति जगाने का काम भी हम इस रेडियो जागो के माध्यम से करेंगे। ये रेडियो जागो शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा इसका जो यहाँ आज लोकार्पण किया जा रहा है, ये शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूनिसेफ के साथ मिलकर पत्रकारों को हेल्थ जर्नलिज्म के बारे में पूरे देश में वर्कशॉप आयोजित कर रही है। इसी के साथ ये शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी अन्य क्षेत्रों में जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में हरदोई का जो हमारा नैमिषारण तीर्थ परिक्रमा मार्ग है उसके 52 किलोमीटर में आज से 10-12 साल पहले 10,000 वृक्ष लगाने का काम किया और सतत कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य कैंप हम हमारी देव शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तरीके के शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल भी चलाया जा रहा है और जो हमारे विकलांग और फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनको हम सपोर्ट भी देते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में माननीय महोदया ने जो अपना समय दिया उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मैं संस्था अध्यक्ष श्री अभय शंकर गौड़ जी का धन्यवाद देना चाहूंगी और एक बार पुनः हमारी रेडियो जागो की तरफ से माननीय राज्यपाल महोदया का दोबारा एक बार स्वागत करना चाहूंगी, जो कि शिक्षा जगत की बहुत बड़ी हस्ती रही हैं, प्रधानाचार्य रही हैं और कई वर्षों तक गुजरात की शिक्षा मंत्री भी रही हैं। वी वेलकम यू वेरी वार्मली मैडम। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदया से अनुमति लेकर उनकी उपस्थिति में और उनके आशीर्वाद के साथ रेडियो जागो की सिग्नेचर ट्यून बजाकर उसको हरदोई की जनता को रेडियो जागो को सौंपने की अनुमति लेती हूं और इसी के साथ हम रेडियो जागो की सिग्नेचर ट्यून बजाकर उसको हरदोई को सौंपते हैं। ये जो हमारे समक्ष रेडियो रखा है उसको रिमोट से चलाकर, जो कि कम से कम 60 वर्ष पुराना एंटीक रेडियो है, उसी पे आप अभी रेडियो जागो की सिग्नेचर ट्यून सुनेंगे। रेडियो जागो 90.4 FM। जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। और इसी के साथ रेडियो जागो अब हरदोई की जनता का हो गया है, आपका हो गया है। और मैं इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए श्री राम मोहन मिश्र, रिटायर्ड आईएएस, पूर्व सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड मेघालय को उद्बोधन और रेडियो जागो 90.4 FM के स्थानीय उपयोगिता के बारे में बताने के लिए मंच पे आमंत्रित करती हूँ। माननीय राज्यपाल महोदया, मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक पंक्ति मुझे स्मरण आ रही है। उन्होंने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल। तो जो भाषाएं हम बहुत सारी सीखते हैं, पर जो मातृभाषा हमारी होती, जिसमें हमारा बचपन बीतता है,
जो हमारी मिट्टी की खुशबू से जुड़ा रहता है, उस भाषा का जीवन में हमारे पोषण के लिए बहुत महत्व रहता है। तो रेडियो की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जैसे अब हम टेलीविजन देखते हैं तो उसमें हमको उसके साथ लगातार इंगेज करना पड़ता है। रेडियो इतना निस्वार्थ भाव से अपना काम करता है कि वो कहीं अपना चलता रहता है, अपना सूचनाएं भी देता रहता है, बट हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये संचार का जो माध्यम है सदियों से बहुत ही सशक्त माध्यम रहा है। पर जो कम्युनिटी रेडियो है वो चूंकि लोक के बीच से निकलता है, इसकी सबसे बड़ी खास ये होती है जो लोक की संस्कृति है, उसका जो साहित्य है, उसकी जो परंपराएं हैं, उनसे निकलता है। और इसका सबसे बड़ा आयाम ये होता है कि ये सेवा भाव से किया हुआ प्रयोग है। तो बहुत सारे चैनल मिलेंगे जो कि एडवर्टीजमेंट के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, उसको प्रसारित करते हैं, पर ये जो कम्युनिटी रेडियो की अवधारणा है वो उस पर आधारित है कि सेवा भाव से, कि जो भी अच्छा सेवा में भी स्वयं सेवा सर्वोपरि है, कि इसको ये रेडियो चैनल किसी और का नहीं होता है, ये रेडियो चैनल हमारा होता है, अपना होता है, हमारा कम्युनिटी का, समुदाय का होता है। तो इसलिए जो आज ये अपने भगीरथ प्रयास से हमारे गौड़ साहब ने यहाँ पे अपना विस्तार से भी बताया है, इसको यहाँ पे हम हमारी हरदोई की धरती पे इसको उतारा है, इस बहुत बड़े सशक्त माध्यम को। उनके लिए मैं उनका साधुवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। और आज ये जो शिक्षा का कार्यक्रम चलने जा रहा है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं होती, हमारी माननीय राज्यपाल महोदया को तो बहुत अच्छी तरीके होता, सारा जीवन उन्होंने इसमें लगाया कि शिक्षा जो है वो साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण। तो इसमें जो वो आयाम है जो कि किताबों के बाहर होते हैं, उसको फलित करने का हमको मौका मिलेगा। जो लोगों की त्योहार तीज ये सब होते थे उनके बारे में जो हमारी विस्मृति होती चली जा रही है। तो पुरानी एक अवधारणा है कि जब हम आधुनिकता की राह पर चल रहे हों तो बाहर से इंटरेक्शन जरूरी होता है, उसके साथ मिलना जरूरी होता है, क्योंकि फिर विकास की गति रुकती है। पर उससे मिलाप के समय, संगम के समय अगर अपना निज का सब खो जाता हो तो वो भी मूल्यवान नहीं होता। इसलिए बाहर की जो सूचनाएं हैं, बाहर के जो हमारे ऊपर प्रभाव हैं, उनको लेते हुए अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को, अपनी मिट्टी की खुशबू को अक्षुण्ण रखने का जो प्रयास है, ये अपने में बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास होता है। देश में बहुत सारे इस तरह के प्रयास नहीं है, इसलिए हम हरदोईवासी भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे शासन की अनुमति से, गौड़ जी के प्रयास से और आप सबके आशीर्वाद से ये आज प्रयोग शुरू हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। इसका लोकार्पण जो हमारी परम तपस्वी और विदुषी हमारी माननीय राज्यपाल महोदया के कर कमलों से हुआ है, उसको इस चैनल को लगातार आगे तक खींचने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और ये जो कम्युनिटी रेडियो का प्रयास है, पुरानी वेद की परंपरा से हमारा साना भवतु सानो भुनक्तु की जो परंपरा है, ये किसी एकल प्रयास से नहीं होता, हम सबका प्रयास है। तो आगे चलकर हम सब आज संकल्प लें कि इस चैनल को, इस अपने रेडियो जागो को, जब ये जागरण की दिशा में बढ़ रहा है, जगा रहा है लोगों को, उस जागृति लाने में एको हम बहुत श्याम करते हुए इसमें अपनी अपनी आहुति देते रहें, इस यज्ञ में अपना प्रयास और पुरुषार्थ देते रहें। आज के कार्यक्रम में हमारे जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी दोनों मौजूद हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहेगा। कि हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदय और हमारी उर्मिला बहन, जिन्होंने अपनी सेवा से अनुकरणीय उदाहरण अपने जनपद में प्रस्तुत किया है, उनकी उपस्थिति अत्यंत उत्साहवर्धक है। मैं उन सबका धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री राम मोहन मिश्र जी का धन्यवाद देना चाहूंगी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा आत्मनिर्भर भारत वंदे मातरम गीत की एक रंगमंचीय प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत है।
हमसे बेहतर हम बोलो आत्मनिर्भर हम बोलो शून्य संभावना आता हमें है देखना विश्वविद्यालय दक्षिणा विश्व को पहला शुश्रूषा है दुनिया के लिए वरदान है जब जो हमने ही सिखाया वसुदैव कुटुंबकम आत्मनिर्भर हम बोलो मातरम हमसे बेहतर हम बोलो मातरम पान है सदियों का ये ज्ञान है ताज अपना ताज महल पुनर्वी पहचान है गाना जग जगदीश से पौधों में की पुकार है रमन ने लहरा दिया रमन प्रभाव का परिचय आत्मनिर्भर हम बोलो मातरम हमसे बेहतर हम बोलो मातरम स्वदेशी अपनाने लगे हम विदेशी भगाने लगे हो चुका है सिलसिला जो चांद पे पानी मिला यूएसबी भी हमने दिया मत पूछो क्या क्या किया और गोविंद का राज में देश की स्वदेश की है खोज पहलिया देश की स्वदेश की है खोज पहलिया आत्मनिर्भर हम बोलो मातरम हमसे बेहतर हम बोलो मातरम आत्मनिर्भर हम बोलो मातरम हमसे बेहतर हम बोलो मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में भाई, है हमें जाना कहाँ, चले है कहाँ पे है। हमसे पूछे ये बात है मैं हमारे स्प्रिंग डेज के छोटे छोटे बच्चों का धन्यवाद देना चाहूंगी। और इसी के साथ हम कार्यक्रम अब आगे बढ़ाएंगे। मैं अब हमारी श्रीमती उर्मिला बहन जी को, जो कि अध्यक्ष सर्वोदय आश्रम हरदोई की हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो उद्बोधन आकर के प्रस्तुत करें। परम श्रद्धेय माननीय गवर्नर साहब और सम्मानित मंच एवं उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, ये बहुत पवित्र क्षण है। ये बहुत एक हरदोई के इतिहास में अमर होने वाला क्षण है। ये 90.4 FM जो है हरदोई में शुरू होने जा रहा है। ये जो संस्था है शिव शंकर सोसाइटी, इसने हमेशा नए कीर्तिमान गढ़े हैं, नए काम किए हैं, खेत मजदूर किसानों के हक में खड़ी हुई है, उनके निःशुल्क लड़ाइयां लड़ी हैं। तो अब इससे अपेक्षा ही थी कि इस तरीके के काम ये संस्था करेगी आगे। मैं अभय शंकर गौड़ को, अदिति गौड़ जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब हम अपने राज्यपाल महोदया की बात करते हैं, एक सक्षम मातृत्व का स्वरूप समझ में आता है। सक्षमता किसको कहते हैं, कैसा एक स्त्री को होना चाहिए, कैसे एक नेतृत्व को होना चाहिए, ये इसका एक बोध हम सबको होता है। चाहे वो छत्तीसगढ़ की गवर्नर के रूप में, चाहे 2 बार मध्य प्रदेश की गवर्नर के रूप में, चाहे उत्तर प्रदेश की अब गवर्नर के रूप में, उन्होंने जिस तरीके के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं पूरे देश के आगे, ये सिर नवाने योग्य है। राजभवन को उन्होंने एक मंदिर के रूप में बना दिया। राजभवन में एक छोटी सी कुटिया में समा गई और वो उन्होंने लोगों के लिए एक सादगी का उदाहरण प्रस्तुत किया। चाहे वो शिक्षा मंत्री रही हो, कितने उन्होंने प्रयोग किए। सक्रियता की तो वो मूर्ति है, बिल्कुल सक्रियता हम कैसी होती है हम उनमें देखते हैं कि वो किसी भी नौजवान को लजाने वाली है, इतनी सक्रियता है उनके अंदर। और हम सब लोग उसमें एक ऐसे रूप के दर्शन करते हैं जिनमें कि हम एक पूर्ण राजनीतित्व के दर्शन करते हैं, पूर्ण नेतृत्व के दर्शन करते हैं। ऐसे हमारी महामहिम जी हैं, उनकी हम सब पे कृपा है। हम सब अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, हरदोई की जनता अपने को बहुत भाग्यशाली मानती है और हमेशा उनसे प्रेरणा लेने को तत्पर है, हमेशा रहेगी। रेडियो की बात जहां तक है, रेडियो जैसा कि अभी मोहन भाई साहब ने बताया कि एक ऐसी चीज है जो कि मनुष्य की वृत्ति से जुड़ी हुई है। मनुष्य काम करना चाहता है, सुनते हुए काम करना चाहता है, गुनगुनाते हुए काम करना चाहता है। खाली बैठ के देखना उसकी वृत्ति नहीं है, वो अपने को अकेला महसूस करता है। लेकिन जब वो रेडियो के साथ होता है तो वो उसके साथ में वो चरवाहे के साथ भी होता है, वो राह चलते राहगीर के साथ भी होता है, बहुत लोगों के साथ वो होता है। वो जन का एक साधन है, मनोरंजन का, ज्ञान प्राप्ति का और सूचनाएं पाने का। ये जो 90.4 FM भी जो है आदर्श रखेगा, ये जनता की आवाज बनेगा, जनता तक सूचनाएं पहुंचाएगा।
स्थानीयता की बात करेगा, इसमें प्रशासन को मदद करेगा, क्या समस्याएं हैं, कहाँ पे समस्याएं हैं, ये बताने का काम करेगा। और इसके अलावा बहुत कुछ जानकारी देने का काम करेगा, जैसा कि अभय शंकर गौड़ साहब ने कहा। तो इसके जरिए हरदोई और सशक्त हुआ है। इस एफएम 90.4 एफएम के जरिए ज्यादा सशक्त हुआ है हरदोई, अगर हम कहेंगे तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। इसके लिए मैं पुनः पुनः शिव शंकर सोसाइटी को बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो इतनी क्रांतिकारी चीज जो है कम्युनिटी रेडियो हम सबके बीच में लाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं श्रीमती उर्मिला बहन को धन्यवाद देना चाहूंगी, जो कि हरदोई के सर्वोदय आश्रम में गरीबों, बेसहारा और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ कार्य करती हैं और सामाजिक गतिविधियां और रचनात्मक कार्यों की एक प्रेरणा स्रोत है। अब मैं माननीय राज्यपाल मैं आज की हमारी मुख्य अतिथि की बात करूं तो माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा बालिकाओं की शिक्षा और महिलाओं को रोजगार प्रदान प्रारक बनाने के लिए हमेशा प्रेरणा देती रहती हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति को लेकर बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार हैं, जिनका लाभ प्रदेश की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से साफ दिखाई दे रहा है। मैं माननीय राज्यपाल महोदया से अनुरोध करूंगी कि वो अपने अपने आशीर्वचनों से समारोह को अभिषिंचित करने की कृपा करें। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हेमवती वर्मा जी, सामुदायिक रेडियो स्टेशन एवं शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष श्री अभय शंकर गौड़ जी, सर्वोदय आश्रम की अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला बहन जी, राज्य निवेश विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम मोहन मिश्र जी, जनपद के कलेक्टर श्री और एसपी, उपस्थित सभी महानुभाव, जो स्कूल में स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल हरदोई जिसमें एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, सभी प्यारे बच्चे, स्कूल के सभी टीचर्स, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक बधाई इस वजह से कि हमारे सामने छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सुंदर कवि प्रस्तुति की, बहुत अच्छा लगा। इसी स्कूलों में भी राष्ट्र भावना जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, सबको बधाई। दूसरा है कम्युनिटी रेडियो उद्घाटन 90.4, बड़ी बात है भाई मेरे लिए तो, क्योंकि एक सोसाइटी को ये विचार आना कि हमें कम्युनिटी रेडियो डेवलपमेंट करना है और उसका लाभ समग्र समाज को देना है, इसे सोसाइटी के अध्यक्ष श्री अभय शंकर गौड़ जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सोसाइटी अनेक अनेक प्रकार के कार्यक्रम कर रही है और इसका लाभ हरदोई और आसपास के कई गांव के लाभ मिलता रहा है। ऐसे कार्यक्रम लगातार करना एक सोसाइटी, एक संस्था के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है। वो स्वयं के लिए नहीं सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए सोचते हैं
किसानों के लिए सोचते हैं, महिलाओं की समस्याओं के बारे में सोचते हैं और छोटे छोटे बच्चों उसकी शिक्षा और उसकी हेल्थ के बारे में सोचते हैं। सरकार इतना ही काम करे, लेकिन जो योजनाएं इस सभी समाज के लिए बनी है, वो योजनाओं का लाभ हर घर तक उसका लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता है, वहां रेडियो काम आता। हम सबको पता है कि रेडियो पर अलग अलग प्रकार के काम जो सरकार द्वारा चलता है, इस पर होता रहता है, लेकिन इसमें जो ग्रुप में आते हैं, कला का प्रदर्शन करते हैं, कोई ड्रामा करता है, कोई इसकी स्पीच आती है, अलग अलग प्रकार के हमारे त्योहार आते हैं, तो त्योहार के समय पे भी ऐसे लोग आते हैं, वहाँ अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आम समाज को ये नहीं लगता है कि ये रेडियो हमारा है, ये रेडियो अपना है, वो गवर्नमेंट का, वही सोचकर चलते हैं। तभी ये कम्युनिटी रेडियो, ये अपना रेडियो है, हमारा रेडियो है, ये भाव के साथ काम करने जा रहे हैं। 2-3 महीने पहले मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में रेडियो गूंज शुरू किया था। शुरुआत में 50 गांव के साथ वो रेडियो जुड़ा हुआ था। इतना लाभ सब लोगों को प्राप्त हुआ, खास करके हेल्थ की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से, मरीजों को क्या ध्यान रखना चाहिए, समय पे मरीज को हॉस्पिटल में लाओगे तो जल्दी आराम हो जाएगा, ऐसे कई चीजों की डिस्कशन, चर्चा, संवाद ग्रामजनों के साथ, महिलाओं के साथ, स्कूलों में काम करते रहते थे। फिर यूनिवर्सिटी को लगा कि इतना बड़ा लाभ जब समाज को होता है तो इसका दायरा बढ़ाना चाहिए, और वे लोगों ने पूरा यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक गुंज प्रारंभ किया, और सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक लगातार वहां के स्टूडेंट्स, वहां के अध्यापक अलग अलग प्रकार के विषयों पर चर्चा करते हैं, संवाद भी करते हैं, और जो कोई प्रश्न आता है लोगों के पास राइटिंग में, तो उसकी भी चर्चा करते हैं। इसी तरह आज हरदोई में एक कार्यक्रम का आरंभ हुआ है, और मुझे खुशी है कि इसमें के मैजिस्ट्रेट स्पीच दोनों जुड़े हुए हैं, जिसकी जिम्मेवारी हरदोई डिस्ट्रिक्ट की है। एक सुरक्षा का काम करते रहते हैं, और दूसरा राज्य सरकार की योजना लाभार्थी तक पहुंचाने का, जागृति लाने का काम, समस्याओं का निराकरण करने का काम, ये सब करते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों हमारे अधिकारियों को भी ये रेडियो से बड़ा लाभ हुआ। कई कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से भी करवा सकते हो, जैसे कि कोई कार्यक्रम है, बड़े लोग आने वाले हैं, ये कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है, किसको कार्यक्रम में जाना है, मैंने किसान का कार्यक्रम है तो किसानों के माध्यम से आप बता सकते हो, और इसका विषय क्या है वो भी आप उसको बता सकते हो, तो प्रेरित कर सकते हो कि कार्यक्रम में आप आइए, बड़ा लाभ इसमें होगा। तो ये जागृति के लिए बहुत ही अच्छा है, और ऐसे कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं इसमें ज्यादातर संख्या उपस्थित रहे, और किसान का कोई विषय है तो वो, महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है तो वो, कोई हेल्थ के बारे में कुछ चर्चा करनी है वो कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी भी चर्चा आप कर सकते हो, किस तरह सावधान रहना चाहिए,
इसकी भी चर्चा कर सकते हो। हरदोई में कितने केसेस कोरोना के हुए वो भी बता सकते हो, और कितने मरीज ठीक हो गए वो भी बता सकते हो। ऐसे कई ऐसी समस्याएं हैं जो समस्या का समाधान ये रेडियो के माध्यम से कर सकते हो। स्पीच बच्चों की, अभी मान लो कि 15 अगस्त 26 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन, ऐसे कोई कार्यक्रम आते हैं, महात्मा गांधी का जन्मदिन, ऐसे कई कार्यक्रम आते रहते हैं। तो एक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बच्चों का कार्यक्रम करवा सकते हो और वो गांव वाले सुन सकते हैं, और कितना अच्छा लगेगा गांव वालों को कि कोई गांव का बच्चा इसमें हिस्सा ले रहा है, स्पीच दे रहा है, और सामने गांव में बैठकर उसकी माँ, उसकी दादी या उसका परिवार उसको सुन रहा है। ये तो सबसे ज्यादा गौरवशाली है। स्कूल में कार्यक्रम होता तो स्कूल में जाने के समय नहीं होता है माँ, लेकिन घर में रेडियो है, वो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, तो घर में बैठे और काम करते करते भी अपने बच्चों के, अपनी बेटियों का कार्यक्रम वो सुन सकते हैं, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता। आपने बताया कि वृक्षारोपण का बड़ा आयोजन आप करते हैं, राज्य सरकार भी बड़ा कार्यक्रम हर साल करती रहती है। ये बड़ी अच्छी बात है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करके क्लाइमेट चेंज जो बदल रही है उसको आप सहयोगी बन रहे हैं। ये ग्राम जन अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि हमारे गांव में भी कहीं भी जगह है तो वहां भी वृक्ष करना चाहिए। कोई रास्ता है तो रास्ते के दोनों ओर वृक्षारोपण करके हमें ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिले, इसका प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे कोई कार्यक्रम आते हैं तो आप इसका प्रचार प्रसार करके जन सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और मैं एक दो बात इसी वजह से बताती हूँ क्योंकि हम इसके लिए कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। मैं पिछले लगभग साल से ये 3 राज्यों में काम करती थी, तो मैं यूपी में काम कर रही हूँ। लेकिन जब मैं जेल में जाती हूँ और सब लोगों को मिलती हूँ तो बड़ी चिंता होती है। क्यों चिंतित होती है? वहां जो महिला बंदी है, वहां जो पुरुष है बंदी है, वहां जो युवा है बंदी है, ये सब लोग कैसे कैसे कृत्य करके सजा प्राप्त वहां भुगत रहे। ऐसी समस्याएं क्यों होती है? मैं एक कहना चाहती हूँ आज सब लोगों को कि ऐसे विषय में लीजिए आप, महिलाओं को पुरुष को प्रेरित करिए। पढ़े लिखे बच्चे हैं, कमा रहे हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन विवाह के समय पर दहेज मांगना क्या ये ठीक है? क्या ऐसी चर्चाएं हम आम समाज के बीच में नहीं करवा सकते हैं? और मैं चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा सुंदर रेडियो, एफएम रेडियो आपने शुरू किया है, तो उसका लाभ जो समस्या है इसकी चर्चा के लिए भी उपयोग करना चाहिए। हमारी बेटी आज बोल रही है, मैं यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जाती हूँ और वहां भी चर्चाएं होती रहती है। मैं तो, मेरा विषय भी इसमें रहता ही है कि आप क्यों दहेज की मांग करते हो। माता पिता को समझने की आवश्यकता है मित्रों। और दूसरी बात मैं ये भी बताऊं साथ में कि मैं एक हमारे हाईकोर्ट जज की शपथ विधि में मैं जब गई थी, तब हाईकोर्ट जज और मेरे बीच में जो चर्चा हुई इसमें ये था कि कोई बेटी की हत्या हो जाती है, बहू की हत्या हो जाती है, तो पूरा परिवार का नाम एफआईआर में दर्ज हो जाता है। हमारे पुलिस भाई बहन, आपकी भी कठिनाई होगी,
भाई दूर दराज काम करता है, फिर भी उसका नाम इसमें दर्ज हो ही जाता है, क्योंकि परिवार भी प्रयास करता है कि उनका भी नाम लिखिए। और इसी वजह से आज पूरा परिवार छोटे बच्चों के साथ, 2 साल 3 साल के बच्चों के साथ 14 साल की 20 साल की सजा जेलों में भुगत रहे हैं। क्या हम कम नहीं करवा सकते? शिक्षा का अर्थ क्या है मित्रों? ज्ञान का अर्थ, यदि इसका उपयोग हम हमारे जीवन में नहीं करते हैं, हमारे व्यवहार में नहीं उतरते हैं, तब पढ़ने का अर्थ क्या है? हमारे साधु संत लगातार हमें समझा रहे हैं, कई एग्जाम्पल देते रहे हैं, फिर भी समाज में जो घटनाएं कम होनी चाहिए वो कम नहीं होती है। 3 साल का बच्चा भी जेल काट रहा है। क्या इसका भविष्य सोचा है कभी हम लोगों ने? सरकार ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करती है, नहीं करती है ऐसा नहीं, लेकिन संस्कार का क्या? क्या वहां से संस्कार मिलेगा उसको? जो रोज देखता है वो ही लड़ाई झगड़ा मारा मारी सबको देखता है। और इसी वजह से मैं ये रेडियो स्टेशन और अभय सोसाइटी, सॉरी, शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष श्री अभय शंकर गौड़ जी, हमारे डीएम और एसपी, सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इसमें एक मंथन कीजिए और किस तरह उसको आगे बढ़ाना है उसकी चर्चा का विषय करिए, और ऐसे लोग इसमें जोड़िए जिसने अपने जीवन के समय दरमियान ऐसा कुछ न कुछ अच्छा काम किया, वो ही प्रेरित कर सकता है। दूसरा है 12-13 साल के बच्चे, खास करके बेटियां, उसका विवाह हो जाता है। कभी कभी तो देखने हैं कि 40 साल की उम्र के साथ विवाह हो जाता है। अब वो बेटी 20-25 साल की होगी तब तो विडो ही बन जाएगी ना। क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? तो ऐसे विषय भी आपने कहा कि शिक्षा, कृषि, हेल्थ, ये सब कुछ है, इसकी चर्चा होगी। लेकिन मैं आज इसी वजह से आपके सामने मैं आई। वैसे तो मुझे वहां आना चाहिए था, लेकिन ये आचार संहिता की वजह से मैं नहीं आई और इसी वजह से ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं ये कार्यक्रम में उपस्थित रहूं और इसके बारे में मैं कुछ बताऊं। 14 साल 20 साल जेल में काट, कितनी कठिनाइयां होती होगी। और एक बहू के पास 5 लाख 10 लाख 25 लाख एक मकान मांग लिया तो क्या जिंदगी पूरी हो जाएगी आपकी? नहीं होगी। तो क्यों हम करते हैं? ईश्वर की साक्षी को मानकर गांव गांव प्रतिज्ञा करवाइए कि हम ऐसे दहेज की मांग नहीं करेंगे और बाल विवाह भी नहीं करेंगे। ये करने की बहुत ही आवश्यकता है। मैं बच्चियों को सुनती हूँ कि महाराजगंज जनपद की लगभग 12-15 छोटी छोटी बच्चियां, 8वीं कक्षा की 9वीं कक्षा की बच्चियां, बाल विवाह बंद करो और दहेज प्रथा बंद करो, ऐसे नुक्कड़ नाटक गांव गांव जाकर कर रही है। और कई बेटियां भी बचा रही है, समझा रही है गांव में जा, जिसका मैरिज के बारे में सोचता है कि उसका मैरिज करना है, 13 साल की बेटी है, तो वहां पहुंच जाती है और समझाती है। यदि ऐसी छोटी बच्ची अभी गांव में घर घर जाकर समझा सकती है तो हम तो बड़े लोग हैं, हमारी प्रतिष्ठा है समाज में, हमारे पास पावर भी है, ये पावर का भी उपयोग कर सकते हैं। एक जनपद में मैंने जब एक पुलिस अधिकारी को मैंने कहा कि आप बाल विवाह क्यों बंद नहीं करवाते हो,
तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि कोई एप्लीकेशन नहीं करता है। अरे भाई, ये तो कानून है, इसमें एप्लीकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। आपकी पूरी फोर्स गांव गांव तक कहाँ मैरिज हो रहा है सबको पता है। तो मैं सुरक्षा अधिकारियों को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप कानून, दूसरे कानून तो काफी कुछ करते हो भाई, लेकिन दहेज और ये दोनों पर प्रतिबंध है। केंद्र सरकार का एक कानून है कि नहीं ले सकते हैं, बाल विवाह नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी जिम्मेवारी है कि कोई अर्जी करे या ना करे, लेकिन हमें बंद करवाना चाहिए। ये मैं आपके अपेक्षा करती हूँ मित्रों। डीएम की भी जिम्मेवारी करता है, मैजिस्ट्रेट हो, एप्लीकेशन आए तब उसका अमलवारी आप करें, ये ठीक नहीं है मित्रों। और मैं दिल से बोलती हूँ क्योंकि मैंने कई ऐसी महिलाओं को देखा है, सुना है, उसकी परेशानियां वो कैसे झेल रही है वो भी पता है। ठीक ढंग से हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है इसका भी हम वो करेंगे। पूरा परिवार का नाम था, लेकिन पूरा डिटेल में जाकर पता तो करो भाई कि उसका ही बड़ा बेटा तो कहीं और जगह पर था। तो एफआईआर में भले नाम हो जाए, लेकिन बाद में तो निकाल सकते हो। आज का ये कार्यक्रम मेरी दृष्टि से बहुत उपयोगी था और ये काम आपने किया है। और जो हमारे जनपद के अधिकारी हैं उसकी हेल्प भी आपको मिली है, मार्गदर्शन आपको मिला है। और हमारी उर्मिला में भी वहाँ उपस्थित रही है, उसने भी बहुत अच्छी बात की आप सबको। वो सर्वोदय आश्रम में कई लड़कियों को पढ़ा रही है। कैसी कैसी लड़कियां हैं जो अनाथ है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, ऐसे कई लड़कियों का जीवन अच्छा रहे, बने, इसके लिए वो काम कर रही है वहां। और ये बहुत ही जरूरी है कि समाज ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आने वाले समय में हमारी कई समस्याएं पूरी हो जाएगी और एक अच्छा समाज हम बना पाएंगे। आज के अवसर पर मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ और हमारे जो स्कूल बच्चे हैं उनको भी मैं आमंत्रित देती हूँ कि आइए राजभवन में, और आपने जो कार्यक्रम किए हैं ऐसे कई कार्यक्रम तैयार करके आ जाइए राजभवन में। आपको एक कार्यक्रम की प्रस्तुति करने के लिए जगह देंगे और एक प्लेटफॉर्म देंगे आपको कि जिसकी वजह से बच्चों का भी एक हो सके। बहुत बहुत बधाई टीचर्स को, अध्यापकों को और सबको धन्यवाद। I would like to heartily thank the Honorable Governor Madam for her wise words, for her illuminating words, enlightening words that will definitely lead the path that Radio Jago takes, the futuristic path that Radio Jago takes in moving forward with its initiatives. It was set with the core philosophy and belief of making a community and ensuring that the population of the local population of Hardoi gets benefited through its initiatives and through everything that it has planned. Thank you very much, Honorable Governor Madam, for your extremely wise words and for leading the path which we will be honored to tread. और इसके साथ अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री आर.डी. मिश्र जी को, जो कि हरदोई के प्रमुख चिकित्सक हैं और एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं, कि वो
इस मंच पर आकर के वोट ऑफ थैंक्स प्रदान करें। आज बहुत ही ये शुभ दिन है कि हरदोई को ये दुर्लभ चीज प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से बहुत कुछ कहा जा चुका है और आपने एफएम की विशेषता भी सुनी। 2 लाइनें के बाद में मैं कहना चाहूंगा कि एफएम क्या है। यूं तो साइंस की भाषा में एफएम को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। भिन्न भिन्न लोगों को इससे लाभ भी मिलेगा। हमारी हरदोई की प्रतिभाएं चमकेंगी जो कि टीवी स्टेशन तक नहीं जा सकती हैं, जिसकी कहीं पहुंच बाहर तक नहीं हो सकती है। लेकिन मैंने इसको दूसरी दृष्टि से देखा। रेडियो और टीवी को आप कंपेयर करते रहिए, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो अर्थ मैंने इस अपनी मत में निकाला वो है फ्री मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आपको किसी इसमें रिचार्ज की जरूरत नहीं, किसी फीस की जरूरत नहीं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि लोगों ने इंटरनेट को, यूट्यूब को, व्हाट्सएप को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं, लेकिन भेद क्या है उन इंफॉर्मेशंस में और इसमें, जो कि रेडियो की विशेषता को अभी भी कायम रखता है। वो विशेषता है कि इसकी प्रामाणिकता। इंटरनेट की न्यूज कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की फेक या ट्रू वो डाल सकता है, लेकिन रेडियो पर आपको वही समाचार मिलेगा जो प्रामाणिक होगा। तो इसकी प्रामाणिकता, इसकी फ्री मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यही एफएम है। आज राज्यपाल महोदया का यहाँ पर आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाई। मैं उनका इस स्टेज से हार्दिक अभिनंदन, वंदन करता हूं, और जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे बीच को दिया, उसके लिए मैं उनको सादर प्रणाम और धन्यवाद देता हूं। साथ साथ में मंचासीन श्रीमती प्रेमवती जी, अध्यक्षा नगर पंचायत, हमारे राम मोहन मिश्रा जी, और चेयरमैन मिसेस उर्मिला जी, यहाँ के जिलाधिकारी महोदया और हमारे एसपी साहब, इन सबका मैं सादर अभिनंदन करते हुए इनको धन्यवाद देता हूं कि इतना बहुमूल्य समय निकाल करके इन्होंने यहाँ आने का कष्ट किया। भविष्य में भी इन सबका सहयोग चाहेंगे। यहाँ हमारे मीडिया साथी जो भिन्न भिन्न स्थान पर एक न्यूज कलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ में जो भी कोई यहाँ पर हमारे साथी आए हैं, हमारे श्रोता आए हैं, हमारे टीचर्स आए हैं, स्कूल के बच्चे जिन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, सबको धन्यवाद देते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूं। मैं श्री आर डी मिश्र जी का, डॉक्टर श्री आर डी मिश्र जी का धन्यवाद देना चाहूंगी। और इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं एक बार पुनः स्प्रिंगडेल्स के छोटे छोटे बच्चों को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो राष्ट्रगान के साथ हमको इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर ले जाएं।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सैन्य गुजरात द्रविड़ कलबंग हिमाचल यमुना उत्कल जलधि तरंग तब शुभ नाम पे जागे तब शुभ शिष्य मांगे गावे अब जयगाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय 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 हे और इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद दूंगी आज इस कार्यक्रम में आने के लिए।